हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ मौजूद है आर राजकुमार की पूरी टीम। सबसे पहले प्रभुदेवा साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आर डैश 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 राजकुमार जो नाम का वो था वो तो अपनी जगह पे था, लेकिन 3 डैश क्यों आए सामने? आना थे तो 4 आना थे सामने। और चार नहीं है यहाँ पे। तीन डैश में इट्स कंटिन्यूस लाइक दैट समथिंग। इट वाज लाइक आर डॉट डॉट Dots द वैसे silent है ना सर. You don't have to say dot dot dot. नो नो फॉर R राजकुमार. राजकुमार बट फॉर द डिजाइन सो बड़ा सुरीला सा आर है। नहीं सुरीला तो मैंने कह दिया बट इट्स एक्चुअली जैसे कैसे लिखते हैं लैंग्वेज में हिंदी में या इंग्लिश में वो डॉट्स मीन कि एक कंटिन्यूएशन होता है. मतलब आर पूरा बिना बताए पूरा नाम आप 6 दिसंबर को सुन लीजिए. प्रभुदेवा जिस तरह का सिनेमा वांटेड के बाद से कर रहे हैं, उनका हीरो जो है वो मतलब सुपर हीरो की तरह सामने आता है। आर राजकुमार को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है? पवाली कैरेक्टर है, नॉर्मल रास्ते का लौंडा है, किसी से डरता नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और प्यार के लिए उससे भी ज़्यादा कर सकता है। फुल ऑन एक्शन हीरो है, हाईली एंटरटेनिंग है और जिस तरह से इनकी फिल्में होती हैं, जिस तरह से इनकी फिल्मों के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो आम आदमी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें करते हैं जो आदमी शायद रियल लाइफ में नहीं कर पाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के चीज़ें करते हैं। सुपर पावर्स और वो सब चीज़ें नहीं हैं, बट डेफिनेटली इनके फिल्मों में हीरो हीरोइक होता है, तो राजकुमार भी वैसा ही है। सुना कि आपकी फिल्म रिलीज हुई है आज ही, आपको बधाई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें। सबसे पहला सवाल ये लगातार मुझे लगता है आपसे पूछा जाता होगा कि प्रभुदेवा आपको ही क्यों कास्ट करते हैं हर या बार? आप उनसे पूछे ना, क्यों? सामने बैठे हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा. हाँ, because see me I've done Rowdy Rathod and dance with in the Oh My God. The song is like that and this the first we need a I mean for Akshay sir also we need a first pairing. We thought then she was already doing Joker, but our came. First also the character was like that. Even in the film the character demands the heroine like that. That's it. that you need her for item number also. No. Actually, Akshay sir. Oh my God is it's not that. See, even I don't know she was going to do. Later, whether she does, no, I am going to do. So Akshay sir told us to do. Then I came to know, Akshay, she is also. But this time we were both stars are fantastic dancers. Yeah, both are very good and. She was not in the film. She was not much of dancing. But Is it? one song she was dancing, but full on. There, क्योंकि शायद. इस बार शाहिद कपूर को देख के उनकी लालच थोड़ी बढ़ गई तो उन्होंने सिर्फ इनको नचवाया. No, it's ये not तो like गलत that. बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। No, first song was like an hero introduction song, or first song, you can tell like that, not introduction song. In that, of course, she was not there. But still, she was thinking, and we made her to bring her there. Second song, though, it was like his attitude song. You must go behind the heroine, and of course, she must be angry, she can't dance. And third song, so love happens, dance. And also in the fourth song, full film is like full on film. So we thought of, acha, okay, let us. My hero little bit, let it be very silent, little bit like a romance also can go on like that. And fifth song is both of in a different state of mind, they can't dance. So it was a item number like that it happened. सोनाक्षी, जब आप कॉलेज में रही होंगी तब शाहिद का लॉन्चिंग था, कैसा लगा जब? कौन से साल में था? 2003 मैं स्कूल में थी. तो Thank you. एक मतलब मुंबई या भाषा जो आपके पहले के co-stars हैं, वो हाँ, टाइप पे वो तो आपका- मैं आप पैदा ही डायपर नहीं पहने हुए हुई. थे। नहीं, मतलब हम डिटेल में ना जाए। मेरा कहने का मतलब अलग था। मेरा कहने का ये मतलब था मुंबई या भाषा में अगर हम बात करें तो बड़ा चिकना सा हीरो लॉन्च हुआ था। आपने देखी थी इनकी कोई फिल्में? मैंने शायद से इनकी पहली फिल्म देखी थी बट तब मुझे उनमें मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था. अरे ये तो यार वो तो मैंने तुमको भी बोल चुकी हूँ मैं. अब क्या है, मैंने इनफैक्ट ज़्यादातर जिनके साथ भी काम किया है उनकी ज़्यादा फिल्में नहीं देखी है. एंड शायद की भी मैंने हालांकि सिर्फ कमीने देखी है, जब भी मैं देखी है, और एक वो इश्क विश्क देखी है बस. और 2-4 गिना दो ना। नहीं, बस 3 ही देखी है. नहीं ठीक है। तो क्या लगता है आपको
क्या एक्टर के तौर पर शाहिद की क्या क्वालिटीज आपको लगती है? बहुत अच्छे एक्टर आई थिंक उन्होंने अपने अब तक जो इनका करियर है उसमें बहुत ही अलग किस्म की फिल्में की हैं, मतलब कोई एक फिल्म एक जैसी नहीं रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी एडमिरेबल। इनफैक्ट हम प्रमोट करते वक्त उन्होंने ये कहा भी है कि अगर कोई रोल है जो उनको कंफर्टेबल फील करवाता हो तो वो उससे डर जाते, उसको करना ना पसंद करते, तो ही लाइक्स टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, जो एक बहुत ही एडमिरेबल क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो शायद मैं एग्जैक्टली हम अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे आपस में, आप कमाल के एक्टर हैं, ऐसी क्या चीज तलाश रहे हैं आप या क्या तलाशना चाहते, क्या एग्जैक्टली किस तरह का सिनेमा आप करना चाह रहे हैं? सब तरह का। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करूँ, उनका मन क्या है, उनकी सेंसिबिलिटी क्या है, उनके थॉट्स क्या है, मैं उनको पकड़ने की कोशिश करूँ। और जो उन्होंने अपने लिए इमेजिन किया है अपने मन में, क्या है कि डायरेक्टर और एक्टर की रिलेशनशिप जो होती है ना, वो एक्चुअली लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड जैसी होती है। उनको जो कंसीव उन्होंने किया है कैरेक्टर को, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एक एक्टर की ज़रूरत है। तो अगर एक्टर अपने थॉट्स लेकर, ज़्यादा थॉट्स अपने लेकर आए तो खिचड़ी हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डायरेक्टर आपसे क्या चाहते हैं, उन्होंने मन में क्या सोचा है, आप उसको अचीव कर पाएँ, क्योंकि वो 6 महीने 8 महीने स्पेंड करते हैं उस कैरेक्टर को डेवलप करने में, उस कैरेक्टर को इवॉल्व करने में। इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, इट बिकम्स लाइक अ चाइल्ड फॉर देम। अ फिल्म इज़ लाइक अ चाइल्ड फॉर अ डायरेक्टर विच ही हैज़ टू कॉन्स्टेंटली टेक केयर ऑफ। तो मेरी कोशिश ये है दैट एज एन एक्टर मैं उनके मन को समझ के, उनकी वर्ल्ड को समझ के उसमें ऐसे बैठ पाऊँ दैट दे फील कि उन्होंने जो सोचा था वो हमने अचीव किया। दैट इज़ माई एंडेवर ऑलवेज एज एन एक्टर। नाउ पहले शायद अलग था, आई थिंक पहले कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती थी कि यार मैं ऐसा कैसे लगूंगा, या मैं ये कर पाऊंगा, या मेरे पे ये ठीक लगता है मैं यही करता हूँ। बट आई थिंक अब 10 साल हो गए हैं तो अब वो इनसिक्योरिटीज़ चली गई हैं और क्यूरियोसिटी आ गई है, और द नीड टू गो आउट देयर एंड डू थिंग्स विच आई डोंट नो हाउ आई डू, वो नीड है अभी एज एन एक्टर, चैलेंजेस में, तो कोशिश में। सर आप मतलब एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक एक्टर के तौर पे आपने काम किया, डायरेक्टर के तौर पे काम। एक क्लासिकल सिंगर जो होता है वो रियाज करता है, एक पेंटर रोज पेंटिंग करता है। हमारे यहाँ एक्टर को खुद पे काम करने का रिवाज थोड़ा कम है, ऐसा नहीं लगता आपको? वो जब शूट होगा तो काम करेंगे, दैट्स इट। What is the question? What he's saying is that actors, Pardon me. the actors don't, like how painters Paint. rehearse by painting. Actors don't rehearse. They only give shots on the set. They don't get time to rehearse. So, what do you want to say about that? Achha, they don't get time. From my side, different directors are all alag. From my side, what I'm hearing, it's better not to rehearse because we need that spontaneity. We have, as he told, we have for 8 months, 6 months, we will be creating the character, and then he has to come like that. Like normally they say the actor must be like a clay. Director, I like that. It's better not to rehearse. Just come and what we tell, if we do means happy. It's better. But one more question I would like to ask. After success of Wanted, एक उसी तरह के सिनेमा का पैटर्न शुरू हो गया। तकरीबन सब्जेक्ट में भी डिफरेंट, बट द ट्रीटमेंट इज अ रिप्लिका ऑफ Wanted. Which one, Rowdy? Many films. Many films. Ah. Okay, now doing well. I think हर फिल्म का एक अपना अपना स्टाइल होता है सर क्या होता है, जैसे अगर हम जिसमें वो कंफर्टेबल मतलब सारा हीरो पाँव रखेगा तो धरती कांप जाएगी। बट लोगों को देखना पसंद भी तो है ही है। See, one thing is, क्यों बनती है ऐसी ऐसा फिल्म? थोड़ी होता है, ये बहुत एक आई डोंट अग्री, ये जो आपने कहा हीरो ने पाँव रखा और धरती हिल जाएगी। नहीं, but that is his way of filmmaking. No, that is also not his way of filmmaking. There is a reason, there is a logic. अगर आप सिर्फ ऐसे करोगे कि हीरो ने पावर होगा धरती हिल जाएगी, नहीं, तो सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी सारी फिल्में, नहीं, मैं वो पूरा वो जो पैटर्न ऑफ ये पैटर्न हमेशा से रहा है। जब शोले बनी थी उसके बाद 50 शोले बनने की कोशिश की लोगों ने। जब DDLJ बनी थी उसके बाद हर आदमी लव स्टोरी बनाना चाह रहा था, अब्रॉड जाना चाह रहा था। अब अगर आप बोल रहे हो वांटेड बन गई और इंडियन सिनेमा डेवलप हो, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं सर। कि जब DDLJ आई थी तब हमारे लिए जो NRI ऑडियंस थी वो मार्केट ग्रो होना शुरू हुई, तो द रिलेटेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस टू दैट काइंड ऑफ सिनेमा वाज वेरी बिग। दैट्स व्हाई यू सॉ दोस फिल्म्स डूइंग वेरी वेल। अब अगर हम फिल्में बना रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, तो हमारे सिंगल स्क्रीन्स और हमारे B सेंटर्स, C सेंटर्स के अंदर थिएटर्स बढ़ रहे हैं,
तो द मास ऑफ द कंट्री इज सीइंग मोर फिल्म्स. सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें रैंडमली हो जाती हैं.